9 साल बाद फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो गया है। एपिसोड 8 ड्रॉप हो चुका है। IMDb पर 8.1 रेटिंग। रिएक्शंस काफी मिक्स्ड आ रहे हैं। वॉल्यूम 2 के डिजास्टर से तो बेहतर है, पर फिर भी ओपिनियंस डिवाइडेड है। 2 घंटे 8 मिनट का एपिसोड, सीरीज हिस्ट्री का सेकंड लॉन्गेस्ट। इसे 350 से ज्यादा थिएटर्स और नेटफ्लिक्स पर एक साथ प्रीमियर किया गया। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं, एक इवेंट था। उन्होंने वेक्ना को हरा दिया। 11 को इम्पेल करने के बाद जोइस ने एक्स से उसका सर काट दिया। होपर के बॉम्ब ने अपसाइड डाउन को पूरी तरह तबाह कर दिया। काली की मौत पूरे फिनाले में वही एक मेजर डेथ थी। 11 ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट्स का साइकिल खत्म हो सके, पर माइक को लगता है वो कहीं दूर जिंदा है। कहानी 1989 में जंप करती है। सब ग्रेजुएट हो जाते हैं। होपर जॉयस को प्रपोज करता है और वो मॉन्टॉक मूव कर जाते हैं। और एंडिंग बिल्कुल वहीं जहाँ से शुरुआत हुई थी। बच्चे व्हीलर्स के बेसमेंट में D&D खेल रहे हैं, लाइक अ फुल सर्कल। बिखरे हुए सीजन के बाद फिनाले काफी इमोशनली प्रिसाइज लगता है। हर कैरेक्टर मूवमेंट एक वजन के साथ आता है। एपिसोड ने एक्शन से ज्यादा एटमॉस्फेयर और साइलेंस पर ट्रस्ट किया है, और वही रिस्ट्रेंट इसे ज्यादा इम्पैक्ट देता है। ये हमें याद दिलाता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स हमेशा उन बच्चों के बारे में था जो इम्पॉसिबल हालात में बड़े हो रहे हैं। नॉस्टैल्जिया है, पर वो कभी ओवर द टॉप नहीं लगता। D&D वाली एंडिंग, होली और उसके दोस्त डाइस उठाते हैं। जैसे माइक की जनरेशन उन्हें छोड़ रही है, लेगेसी चलती रहती है। इट्स ब्यूटीफुली डन। सच बोले तो ये फिनाले जरूरत से ज्यादा सेफ है। प्रेडिक्टेबल तरीके से वेक्ना को हराया गया। 9 साल बाद भी डूफर ब्रदर्स ने कोई बड़ा नैरेटिव रिस्क लेने से मना कर दिया। मीनिंगफुल डेथ्स की कमी साफ दिखती है। एपिसोड बहुत लंबा है और स्लो मोशन का यूज थोड़ा ज्यादा किया गया है, ये जताने के लिए कि सीन ड्रामेटिक है। 11 का फेट एम्बिशियस छोड़ना थोड़ा कोप आउट लगता है, जैसे उसे मरने से बचाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला हो। माइक का ये मानना है कि वो कहीं 3 वाटरफॉल्स के पास हाइकिंग कर रही है। होल पार्टी चूज टू बिलीव इट्स ब्यूटीफुल, बट इज इट ट्रू? वी डोंट नो, एंड दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग। एपिलॉग सबसे बेस्ट पार्ट है। हर कैरेक्टर के फ्यूचर के बीच जंप करना, उनकी लाइव्स को आराम से एनालाइज करना। ऐसा लगता है शो सच में अपने रूट्स पर वापस चला गया है। हर किसी को क्लोजर मिलता है। डस्टिन की मोम वापस आ जाती है। सीजन 2 वाली स्टेसी, हॉकिंस के वो रेजिडेंट्स जो सालों से नहीं दिखे, वो सब यहाँ है। माइक अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रेजुएट होता है। विल, लूकस, मैक्स, डस्टिन, दे आर मूविंग ऑन। और सीरीज एक्नॉलेज करती है बड़े होने का मतलब है पुरानी चीजों को पीछे छोड़ देना। एज अ सिनेफाइल पॉइंट ये है, स्ट्रेंजर थिंग्स ने स्ट्रीमिंग एरा को डिफाइन किया। इसने नए करियर्स लॉन्च किए, 80s का नॉस्टैल्जिया रिवाइव कर दिया और अपसाइड डाउन को आइकॉनिक बना दिया। फिनाले सीजन 5 की फ्लॉज को पूरी तरह मिटाता तो नहीं है, पर उन्हें एक नया नजरिया देता है। सीरीज को एक ऐसे मोड पर खत्म करता है जो काफी थॉटफुल, ह्यूमन और अपने ओरिजिन से बिल्कुल करीब लगता है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि चाहे सफर थोड़ा अनइवन रहा हो, पर स्ट्रेंजर थिंग्स को अच्छे से पता है कि गुड बाय कैसे कहना है। क्या ये वर्दी है? हाँ, 9 सालों से हमने इन कैरेक्टर से प्यार किया है। फिनाले उस फीलिंग को पूरा ऑनर देता है। यहाँ तक कि वो व्यूअर्स जो सीजन 5 से डिसअपॉइंटेड थे, वो भी शायद हैरान हो जाएंगे कि ये फाइनल चैप्टर कितना ज्यादा रेजोनेट करता है। ये सेफ है, ये प्रेडिक्टेबल है, पर ये सिंसियर है, अर्न्ड है और डीपली ह्यूमन है। कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। पता है मैं सबसे ज्यादा क्या मिस करूंगा? डेमोगॉर्गन्स नहीं, अपसाइड डाउन नहीं, वो एपिक बैटल्स भी नहीं। मैं वो फीलिंग मिस करूंगा, वो 2016 की गर्मियां, जब स्ट्रेंजर थिंग्स एक डिस्कवरी जैसा लगता था, जब हमें यकीन होने लगा था कि टीवी हमें फिर से सरप्राइज कर सकता है। मैं मिस करूंगा 11 का दोस्ती का मतलब सीखना, होपर का एक फादर बनना, जो इसका अपने बेटों के लिए लड़ना और इन बच्चों को स्क्रीन पर बड़ा होते देखना, बिल्कुल हमारी तरह। हम सिर्फ एक शो को गुड बाय नहीं कह रहे, हम अपने खुद के एक वर्जन को गुड बाय कह रहे हैं, जिसने इसे पहली बार डिस्कवर किया था। स्ट्रेंजर थिंग्स कभी सिर्फ अंधेरे के मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं था, ये उस रोशनी के बारे में था जो हम एक दूसरे में ढूंढते हैं जब दुनिया इम्पॉसिबल लगने लगती है। और शायद यही असली लेसन है। कहानियां खत्म हो जाती हैं, पर उनके लिए जो प्यार हमारे दिल में है, वो हमेशा हमारा रहेगा। थैंक यू हॉकिंस, थैंक यू डूफर ब्रदर्स, थैंक यू टू एवरी सिंगल पर्सन हु brought this world to life. We will miss you, all of you. Fans don't lie and neither do great stories. Goodbye, Stranger Things.